नमस्कार, खबरें जारी न्यूज़ 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले की आड़ में यूपी की योगी सरकार ने जाति के नाम पर रैलियां करने पर रोक लगा दी है। लेकिन सवाल यही कि जब तक समाज में जाति के नाम पर भेदभाव जारी है, छुआछूत, शोषण और अत्याचार जारी है, तब तक इसका जिक्र कैसे रुकेगा? अगर सभाएं नहीं होंगी, रैलियों पर रोक लग जाएगी, तो फिर हिस्सेदारी की मांग किस मंच से कही जाएगी? क्या बहुजन समाज से आने वाले 90% लोग अपनी जुबान पर ताला लगा लेंगे? क्या विपक्ष जाति जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई को छोड़ देगा? इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार। न जाति के नाम पर भेदभाव, न क्षेत्र के नाम पर, न भाषा के नाम पर। धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा, एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों से देश में एक ओबीसी प्रधानमंत्री है। पार्लियामेंट में तो किसी की जाति पूछी नहीं जाती। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। जाति हकीकत है, जातिवाद कड़वी सच्चाई है। बेशक ये बुराई है, पर ये सदियों से चली आई। लेकिन जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को फटकार लगाई इस सवाल के साथ कि एफआईआर और जब्ती मेमो में जाति क्यों लिखी गई, यूपी सरकार भी हरकत में आई। आनन फानन में मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिया। एफआईआर में जाति के जिक्र पर रोक लगी तो जाति के नाम पर रैली भी प्रतिबंधित हो गई। सत्ताधारी पार्टी ने योगी सरकार की पीठ थपथपाई, लेकिन विपक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हम सब पालन करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून का राज मेंटेन करेंगे और माननीय न्यायालय का पूरा जो सम्मान है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। ये तो सीधे सीधे भाजपा के समय जातिगत भावनाएं भड़काई गई, जातिगत लोगों को रैलियां भाजपा के समय हुई। अभी आप देख सकते हो जो आरएसएस का जो इनका पूरा संगठन है, मदर संगठन, इनके यहाँ अलग अलग जातियों के प्रकल्प बने हैं। जातियों के अनुसार इन्होंने प्रकल्प बना रखा है, बनवासी और ये सब अलग अलग जातियों के अनुसार। सबसे पहले तो इनको अपने आरोप लगाना पड़ेगा, अपने सारे प्रकल्प को डिसॉल्व करने पड़ेंगे। और ये सबसे ज्यादा जातिगत अगर भावना भड़काने का काम भाजपा ने किया और बसपा ने किया है। यूपी सरकार को यह अक्ल तब आई जब 19 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने शराब तस्करी के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। भील जाति से ताल्लुक रखने वाले याचिकाकर्ता प्रवीण छेत्री ने गिरफ्तारी के दौरान एफआईआर और जब्ती मेमो में अपनी जाति भील का उल्लेख करने पर आपत्ति जताई थी, जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध बताया। ये भी कहा कि जाति का महिमा मंडन एंटी नेशनल यानी राष्ट्र विरोधी है। यूपी पुलिस को इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद योगी सरकार हरकत में आई और एफआईआर में जाति के उल्लेख पर रोक लग गई। लेकिन सरकार ने इसके मर्म को उलटते हुए जाति आधारित रैलियों पर रोक का भी फरमान जारी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का हम सब पालन करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में हम कानून का राज मेंटेन करेंगे और माननीय न्यायालय का पूरा जो सम्मान है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो आदेश है उसका अनुपालन करेंगे। जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं। अब किसी का जातीय आधार पर उत्पीड़न, जुल्म और अन्याय नहीं होगा। अब किसी पिछड़े वर्ग के लोगों का, दलितों का या जो अल्पसंख्यक हैं उन पर जो अन्याय, जुल्म, अत्याचार, शोषण हो रहा था वो बंद हो जाएगा। इसलिए ये हाई कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक फैसला है। सत्ताधारी बीजेपी का दावा है कि योगी सरकार के इस फैसले से जातिगत भेदभाव खत्म होगा।
लेकिन सवाल है कि जब तक जाति के आधार पर दमन नहीं रुकेगा, जाति के आधार पर भेदभाव और छुआछूत जारी रहेगा, तब तक जाति का जिक्र कैसे नहीं होगा। अगर कोई दलित या पिछड़ा अपनी जाति की हिस्सेदारी चाहता है, न्याय चाहता है, तो फिर वो इस बात को कैसे रखेगा? हजारों साल से जारी बुराई को खत्म कैसे करेगा? दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। यह संविधान आया और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। जाति के आधार पर अन्याय, जाति के आधार पर अत्याचार, नहीं सुर्खियों से गायब हैं ऐसे समाचार। राहुल ने कुछ इसी तर्ज पर छुआछूत का मुद्दा उठाया, इस सवाल के साथ कि 3000 साल से जिस जिल्लत को देश के दलितों पिछड़ों ने झेला, वो किताबों में कितने पन्नों में लिखा है? क्या ये बौद्धिक बेईमानी नहीं है? क्या ये बौद्धिक अत्याचार नहीं है? हजारों साल के शहर का जिक्र एक लाइन में सिमटा देना कितना सही? हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है। आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है। मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता, 15-20 किताबें होती उस पे। सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। जाति के नाम पर रैलियों पर रोक लगाने के योगी सरकार के फरमान ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को भी गुस्से से भर दिया और अखिलेश यादव ने जाति व्यवस्था की क्रूर सच्चाई को हूबहू रख दिया। बीजेपी की सोच पर सवाल उठा दिया, योगी सरकार को हकीकत का आईना दिखा दिया। एक्स पर योगी सरकार के फैसले को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा, और 5000 सालों से मन में बसे जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए क्या किया जाए, और वस्त्र, वेशभूषा और प्रतीक चिन्हों के माध्यम से जाति प्रदर्शन से उपजे जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए क्या किया जाए, और किसी के मिलने पर नाम से पहले जाति पूछने की जातिगत भेदभाव की मानसिकता को खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, और किसी का घर धुलवाने की जातिगत भेदभाव की सोच का अंत करने के लिए क्या उपाय किया जाएगा, और किसी पर झूठे और अपमानजनक आरोप लगाकर बदनाम करने के जातिगत भेदभाव से भरी साजिशों को समाप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव जिस जातिगत भेदभाव का जिक्र कर रहे हैं, वो खुद भी इसके शिकार हो चुके। पिछले साल मई के महीने में जब उन्होंने भगवान शंकर के मंदिर में पूजा की, अगले दिन ही बीजेपी नेताओं ने उस मंदिर को गंगा जल से धुलवा दिया। इस तस्वीर ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया था। विपक्ष ने बीजेपी की सोच की तुलना बजबजाते नाले से की थी, लेकिन अखिलेश ने अपना रास्ता नहीं बदला। सीधा सवाल दागा कि मंदिर गए तब तो गंगा जल से धुलवा दिया, अब गंगा में नहा कर आया हूँ, उस गंगा को कैसे धुलवाओगे? 90% आबादी को कब तक रोक पाओगे? कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया। मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप?